हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। ये रीडिंग होने वाली है वाटर साइंस के लिए, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। इस रीडिंग में हम आपके मई के पूरे प्रिडिक्शंस को कवर करेंगे, आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी करियर की। वाटर साइंस करियर में मुझे आप मई में किस एनर्जी में दिख रहे हो कि आप अपनी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन से मूव करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो उन एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, या तो आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था किसी चीज से और अब आप उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और कोई नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत डिसअपॉइंट हुए थोड़े टाइम पहले अपने करियर को लेकर और अब आपने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया, अब मूव ऑन करता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वो कार्मिक साइकिल्स को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शायद इतनी मेहनत के बाद भी मुझे चीजें नहीं मिल रही हैं, तो मेरे कुछ ना कुछ पास्ट के कर्मा है कि जिनकी वजह से चीजें नहीं मिल रही हैं और ये चीज आप समझ रहे हो इंटरनली। ठीक है, अभी तक तो हो सकता है ऊपर ऊपर से बातें करते हो, बट अभी इंटरनली समझने लगे हो कि जब सही टाइम मेरा आएगा ना तो हो जाएगा मेरा करियर में। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है कि मूव अवे कर रहे हो आप चीजों से। बहुत लोगों के लिए मुझे जॉब चेंज भी दिख रहा है कि हो सकता है आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, तो आप मई मंथ में उसके टुवर्ड स्टेप्स ले लो और बाहर वॉकआउट कर जाओ उस पर्टिकुलर जॉब से। ठीक है, तो कुछ भी पीछे छोड़ने की जो चीज है करियर में कि जो अब मुझे सर्व नहीं कर रहा, मैं उसको पीछे छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, वो चीज मुझे दिख रही है कि डेड एंड मुझे दिख रहा है चीजों का। ओके, मई में आपकी तरफ मुझे काफी थोड़ी डिसअपॉइंटेड एनर्जी आती हुई नजर आ रही है करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, बिकॉज आप कोई चीज छोड़ के कुछ नया शुरू कर रहे हो, जीरो से शुरू कर रहे हो। ठीक है, अब हर किसी के लिए ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल सब कुछ खत्म करके शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि वो थोड़े अपने विचार चेंज करके अब एफर्ट्स डाल रहे हैं, या कुछ अपना एक बिजनेस है तो उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं कि अब मैं ऐसे आगे बढ़ता हूँ। तो जो भी ये न्यूनेस है आपके करियर में, वो आपको एकदम तो रिजल्ट्स देगी नहीं। ठीक है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी शुरू में आपको फील होगा, थोड़ा सैड भी हो सकते हो, बट दैट्स ओके। मुझे कोई मेजर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आप उस चीज को डील कर लोगे। ठीक है, बिकॉज आप कहीं नई चीज पे जा रहे हो तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, बट आप वो चीज एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, और काफी लोगों के लिए तो मुझे सपोर्ट भी आसपास के लोगों का काफी अच्छा दिख रहा है कि जहां लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। बट आप ऐसा ना करना कि आप उन लोगों को खुद ही दूर कर दो उस डिसअपॉइंटमेंट के टाइम में कि मैं बहुत सैड हूं और लोगों से कट आउट कर लूं और आइसोलेट कर दूं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि आप प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स, आप थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हो बिकॉज आप बिल्ड बहुत कुछ करना चाहते हो, करियर में बहुत कुछ बनाना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, बट हो सकता है कि अभी आप थोड़े इनसिक्योर हो जाओ उन ड्रीम्स को लेके। ठीक है, कि पता नहीं पूरे होंगे या नहीं होंगे, डाउट आपके मन में आ जाए, या बहुत ज्यादा आप कंट्रोल करना शुरू कर दो उन चीजों को कि जैसा मैंने सोचा है ना वैसे ही पूरा मेरा रास्ता रहना चाहिए ड्रीम लाइफ का। ठीक है, तो वो कंट्रोल इश्यूज थोड़ा सा आपको लेट गो करने की जरूरत है मई में। बहुत ज्यादा कंट्रोल मत करना, बहुत ज्यादा आइसोलेट मत करना। ठीक है, और जो भी ये नई चीज में आप आए हो, थोड़ा इसको समय दो। ठीक है, आप कर लोगे, थोड़ा सा रुको और थोड़ा इस चीज को समय दो। ठीक है, एक्शंस आपको क्या लेने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आपके लिए एक्शंस में निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको पार्टनरशिप का किसी को लगता है बिजनेस में, ठीक है, कि मुझे पार्टनरशिप करने की जरूरत है किसी के साथ, तो आपके लिए बहुत बड़ी यस है कि यस आप पार्टनरशिप कीजिए किसी के साथ। तब आपका जो काम है वो और ज्यादा, बिजनेस जो है वो और ज्यादा फ्लरिश करेगा। ठीक है, तो आप किसी पार्टनर को अप्रोच कर सकते हैं उस चीज के लिए। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सीक्रेटिव होने की जरूरत है अपने काम को लेकर। ठीक है, तो ये एक नजर का इशू आपको हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अपने प्लान्स रिवील कर रहे हो तो नजर लोगों की लग रही है, और लोग एक आपको दिखेगा भी नहीं और आपके साथ कंपटीशन में होंगे। कई बार होता है कि हमें पता नहीं चलता कि लोग, हमें लगता है कि हमारे वो वेल विशर्स हैं, बट वो सीक्रेटली हमारे साथ कंपटीशन में होते हैं और हमारे काम बिगाड़ने को तैयार बैठे रहते हैं। तो आपके लिए एनर्जी है कि थोड़ा सा अपने जो प्लान्स है ना वो बाहर लोगों को मत दिखाना।
ठीक है, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहो, थोड़ा सा छुप के रहो, बिकॉज कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग हैं और ये लोग बहुत क्लोज हैं आपके, ठीक है। ये मत समझना कि कोई आपका दुश्मन है स्पेसिफिक और वो कहीं बैठा हुआ है, बहुत आपके ही फ्रेंड सर्कल में ये लोग हो सकते हैं जो कि सुनते हैं बहुत ध्यान से कि आप अपनी लाइफ में क्या अच्छा करने वाले हो सकता है कि वो कुछ प्लान ना करते हो, बट जैसे ही आप उन्हें प्लान्स बताते हो अपने, और उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती होगी कि भाई ये तो कर लेगा बहुत अच्छा, बिकॉज आप टैलेंटेड हो सकते हो, आप स्किलफुल हो सकते हो, और उन्हें लगे कि भाई ये तो कर लेगा, और उनकी ऐसी हाय लगती होगी उस प्लान पे कि वो कभी वर्कआउट ही नहीं करता होगा। तो इसलिए अपने प्लान्स को जितना हो सके छुपाने की कोशिश करो, तब तक वो कंप्लीट पूरे रेडी नहीं हो जाते। लोगों से डिस्कस मत करो, आपके क्लोज्ड फ्रेंड सर्कल से भी डिस्कस मत करो चीजें, बहुत सीक्रेटिव रहो मे में, ठीक है। और नेक्स्ट आपके लिए है कि थोड़ा सा चीजों से, अगर कोई कुछ चीजें ऐसी हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनसे थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ओवरनाइट सक्सेस चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि एक रात में सोऊं और सुबह उठूं और मुझे पता चले कि बहुत बढ़िया मेरा करियर हो गया है, मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। फेम भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है, सोशल मीडिया भी मुझे नजर आ रहा है। तो आप चाहते हो कि ओवरनाइट सब कुछ धमाका हो जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन करो अपनी इन एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। मल्टीटास्किंग के लिए भी आपको बोला जा रहा है। मुझे थोड़ा सा आपकी मेहनत में भी थोड़ी कमी होती हुई नजर आ रही है मे में, कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करना कम कर दो, बट आपके लिए ये कि थोड़ा सा बिजी एनर्जी को एक्सेप्ट करो मई मंथ में, ठीक है। थोड़ा बिजी रहने की कोशिश करो, बैलेंस करो चीजों को, ठीक है। बिकॉज मल्टीटास्किंग मैंने बोला तो हो सकता है कि आप थोड़े ऑफ बैलेंस हो जाओ कि ये भी मैं कर रहा हूँ, ये भी मैं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को थोड़ा वाइजली डिवाइड करने की कोशिश करो। किसी पाइल में इतनी लंबी करियर रीडिंग नहीं हुई है किसी भी जोडिएक के लिए, बट आपकी करियर रीडिंग बहुत ज्यादा लंबी हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करो, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ना वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करो, बिकॉज आप बहुत डिपेंड करते होगे लोगों पे, ठीक है। लोगों के ओपिनियंस, क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, कैसा मेरे बारे में सोच रहे हैं, कोई आइडिया है मेरे पास तो पता नहीं अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि इन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलो और अपना थोड़ा माइंड शार्प करो, ठीक है। थोड़ा खोलो अपना दिमाग और थोड़ी सी मेहनत की तरफ ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा रेस्टिंग मोड में हो तो थोड़ी मेहनत की तरफ भी ध्यान दो, सीक्रेटिव रहो अपने करियर को लेके, ठीक है। तो यही करियर को लेके एडवाइस दिख रही है मई में मुझे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी लव लाइफ में जो आपके साथ होने वाला है वो मुझे क्या दिख रहा है कि बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो दो सिनेरियोज हो सकते हैं। मुझे बहुत स्नीकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और ये जो स्नीकी एनर्जी है ये अभी की नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई पास्ट में कुछ ऐसी चीज करी हो अपने पार्टनर के साथ कि जहां आपने उनका थोड़ा एडवांटेज लेने की कोशिश किया हो, या आपकी लॉयल्टी ब्रेक हुई हो, ठीक है। अभी नहीं, पहले। तो वो चीज अभी मुझे आपकी लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई चीज नजर आ रही है, या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो और वो चीज अभी एकदम से आपके फेस टू फेस आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर वो बहुत टाइम से अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे थे, या एफर्ट्स पूरे रिलेशनशिप में नहीं डाल रहे थे, या बच रहे थे इस चीज से, तो हो सकता है कि अभी मई में आपको उसके रिपरकशंस फेस करने पड़े, कि जहां उनका आउटबर्स्ट हो जाए कि बहुत टाइम से वो नोटिस कर रहे हैं कि आप उनके इस रिलेशनशिप में कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, कुछ मेहनत नहीं डाल रहे हो, और एकदम से उनका आउटबर्स्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दो तीन सिचुएशंस मैंने आपको बताई है, आप अपनी लाइफ से रेजोनेट कीजिए कि क्या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बहुत मुझे कम एफर्ट्स दिख रहे हैं रिलेशनशिप में कि जहां बिल्कुल मेहनत अब कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मई में आपके लिए मुझे रिलेशनशिप्स में सॉरी टू से बट बहुत सारी फाइट्स आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। जहाँ की रीजन होगा बहुत सारी इनसिक्योरिटी, बहुत सारा कंट्रोल करना किसी इंसान को। तो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे पूरी आपकी इस सिचुएशन में दिख रही है कि जहाँ रिलेशनशिप में कोई इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या तो आप करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं, बिकॉज आपके जो विचार हैं वो मैच नहीं कर रहे और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं मई में, ओके। प्रॉब्लम भी मुझे यही नजर आ रही है कि शायद आप बहुत ज्यादा आइसोलेट
कर चुके हो इस वक्त और बहुत कट कर लिया है अपने अपने पार्टनर से और थोड़ा अकेले में चले गए हो, और जहां आप थोड़ा सा इंजॉय करते हो लाइफ को कि मैं बंध कर नहीं रह सकता और मैं इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता, ठीक है। तो लेकिन ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं और वो थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं कि भाई कब तक मतलब तुम ऐसे करते रहोगे कि मैं अकेला ही सब कुछ रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो उसका मुझे लैश आउट होता हुआ नजर आ रहा है मई में कि उनका फाइनली हो जाएगा कि बस अब बहुत हो गया, और उसकी वजह से आपके डिसएग्रीमेंट्स और फाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस चीज को पहले ही करेक्ट करना शुरू कर दें उनका मेंटल ब्रेकडाउन होने से पहले ही, बिकॉज ये एनर्जीज हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हो, तो डरने की जरूरत नहीं है कि ये होगा ही, ठीक है। कुछ भी फिक्स नहीं है, यू कैन चेंज इट। ओके, सो एक्शंस आपको क्या लेने के लिए बोला जा रहा है कि बैलेंस करो, ठीक है। कि आप अकेले रहना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट उसको बैलेंस करो अपने और चीजों के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ। कि आप अगर अपने पार्टनर को दिन में आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो, उसके बाद आप बोलो कि अब मुझे अकेला छोड़ दो, अब मुझे अकेले रहना है, ठीक है। तो चीजें बैलेंस होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। ओके, बैलेंस की मुझे बहुत ज्यादा कमी दिख रही है कि जहां एक इंसान थोड़ा सा अपने में ही हो गया है, थोड़ा सेल्फिश हो गया है और सामने वाले को बिल्कुल भी कुछ ऑफर ही नहीं कर रहा है, ना प्यार ऑफर कर रहा है, ना रिस्पेक्ट ऑफर कर रहा है, ना कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा बंद मुझे दिख रहा है, अपने अपने में लगा हुआ है, ठीक है। तो बट ये चीज रिलेशनशिप्स में नहीं चल सकती, तो इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है, तो पहले ही थोड़ा सा बच के रहिए, ओके। और बहुत ज्यादा अगर छोटी छोटी चीजों का बर्डन रिलेशनशिप में आप लेकर चल रहे हो तो ड्रॉप इट, ठीक है। बहुत माइनर इश्यूज हैं, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा सोशलाइज करने को बोला जा रहा है, अपने पार्टनर के साथ बाहर जाने को बोला जा रहा है, थोड़ा इंजॉय करने को बोला जा रहा है कि जहां आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, मूवीज जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें उसमें एक न्यूनेस आएगी, ठीक है। उसमें एक फ्रेश एनर्जी आएगी, फ्रेश पर्सपेक्टिव आएगा कि जहां आप चीजें डिस्कस कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये करने को आपको बोला जा रहा है रिलेशनशिप में, ओके। ओके, सो ये तो कपल्स की बात थी, मैंने रियलाइज किया कि ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात ही हो रही थी। तो अभी जो सिंगल्स हैं, ठीक है, जो वाटर साइंस अभी सिंगल हैं, उनकी लव लाइफ में मई में मुझे दिख रहा है कि अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो या फिर आप एक रिलेशनशिप में जाने का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए मुझे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि जहां मुझे आप प्रोज एंड कॉन्स से डील करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे रिश्ते अगर आपके पास आए हैं तो आप उनसे डील करते हुए नजर आ रहे हो कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस चीज के बारे में, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहे हो और इसलिए आप बहुत ज्यादा उनका नेगेटिव चीजें देख रहे हो, बहुत ज्यादा कॉन्स देख रहे हो, इसलिए आप कुछ भी किसी भी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा ही चीजों की गहराई में जाकर देख रहे हो चीजें। थोड़ा सा लोगों को एक्सेप्ट भी करने की कोशिश करो जैसे वो हैं, ठीक है। वरना बहुत आपको इश्यूज हो जाएंगे लोगों को एक्सेप्ट करने में, अगर इतना आप माइक्रोस्कोप के अंडर रख रख के हर एक इंसान को देखोगे कि ये सही है या नहीं है। थोड़ा सा होपफुल रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हर इंसान के बारे में पहले ही अगर आप नेगेटिव चीज सोच लेते हो कि ये ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ही होगा, तो वो चीज आपको स्किप करने के लिए बोला जा रहा है मई में, ठीक है। और थोड़ा सा एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा इस चीज के टूवर्ड्स जाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ज्यादा अगर हाई एक्सपेक्टेशंस है आपकी लोगों से कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको थोड़ा सा लो करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आपने शायद खुद को एक बहुत पेडिस्टल पे रख दिया है कि ये सब जो है ये क्या बोलते हैं, रिश्ते मेरे से बहुत नीचे हैं, मैं बहुत हाई हूँ, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा कम करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि मई में थोड़ा सा आपको इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो ये आपका इल्यूजन है ये एकदम से ब्रेक होगा और बहुत झटके से ब्रेक होगा, कि जहां आपको लगेगा कि मैं तो अपने आप को बहुत एक लाइट में देखता था कि मैं तो बहुत हाई हूँ पेडेस्टल पे, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको शायद रिजेक्शन फील करना पड़े, ओके। सो थोड़ा सा काम डाउन, ओके। वाटर साइंस, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की अगर बात करें तो स्पिरिचुअल लाइफ में तो कुछ बहुत मैजिकल होने वाला है मई में। मुझे क्या दिख रहा है कि आपके लिए ना, आप
कोई ना कोई पुरानी ब्यूटीफुल मेमोरीज में मई में जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ आप पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हो। कोई पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं, बचपन की आपकी मेमोरीज हो सकती हैं कि जहाँ आपको एक चांस मिला है कि वो मेमोरीज को दोबारा जीने का, ठीक है। बिकॉज बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप जो आसपास बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिले या उनके साथ आप बहुत ज़्यादा खेलो और आपको अपना बचपन याद आ जाए। तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जिससे आपको अपना बचपन याद आ जाए, अपने सिबलिंग्स याद आ जाए कि हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। बिकॉज इस महीने में आपका इनर चाइल्ड मुझे बहुत ज़्यादा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके और उसके लिए मुझे क्या दिख रहा है कि मई में आपको ना आपका कोई लेवल अप होने वाला है स्पिरिचुअली, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो और बहुत टाइम से इस चीज़ में हो, तो आपका कोई लेवल अप होने वाला है कि जहाँ जो अभी आप एफर्ट्स डाल रहे थे अपनी हीलिंग में, अपना टाइम दे रहे थे पूरा और बहुत निष्ठा से पूजा कर रहे थे, कोई संकल्प कर रहे थे, माला जाप कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट मिलता हुआ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे नजर आ रहा है, जहाँ आपका बहुत लेवल अप होगा, ठीक है। स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे आप जंप करोगे, ठीक है। तो वो जंप मुझे आपके लिए नजर आ रहा है जहां आप काफी लाइटर फील करोगे, ठीक है। तो कोई ना कोई अपनी बचपन की मेमोरी आप ऐसी हील कर लोगे या फिर वो एक स्टैग्नेंट एनर्जी रिलीज कर दोगे कि आप काफी लाइट फील करोगे, ठीक है, मई में स्पिरिचुअली। और आपको दिखेगा कि हाँ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो मैं अभी तक कर रहा था वो रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है उनका थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू हो जाए, कि आपकी थर्ड आई में टिंगलिंग शुरू हो रही है, या फिर आपको कोई विजन्स आ रहे हैं या कोई बहुत अच्छा सा सपना आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल आपके लिए 100% मई में होगा, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे क्या दिख रही है कि जहां आप ये ब्यूटीफुल मेमोरीज आएंगी वापस, वहां कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक, लॉस, कुछ नेगेटिव भी आ सकता है आपके बचपन से या फिर आपकी थोड़े पहले की लाइफ से अभी। तो उसको आपको ना बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना, ठीक है, कि उसके बारे में आया तो सोचते ही रह गए या उसे बहुत ज्यादा एनालाइज करते रह गए। समझो कि ये चीज जो ऊपर आ रही है ये रिलीज होने के लिए आ रही है, ये हीलिंग के लिए आ रही है। सिंपली उसको देखो, हील करो, फील करो, हील करो और मूव ऑन करो, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर विचार नहीं करना, उसको कुरेद कुरेद के नहीं देखना कि क्यों आया है, कैसे आया, बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट अपना नहीं करना आपको, ठीक है। उसको रिलीज करना है और थोड़ा बैलेंस से चीजें करनी है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा दिमाग में भी नहीं घुस जाना कि आ रहा है तो मैं इग्नोर ही करूं। फील तो करना पड़ेगा, ठीक है, फील करो उसको, हील करो एंड रिलीज इट फॉर फॉर हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है कि एक्शंस आपको क्या लेने की जरूरत है। एक तो अपनी जो आपकी क्रिएटिव साइड है ना, उसको थोड़ा सा अवेकन करने की आपको जरूरत है, ठीक है। आसपास वाले लोगों को थोड़ा सा प्यार ऑफर करो, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी से चीजें कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। क्रिएटिविटी, आप किसी भी चीज में क्रिएटिविटी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पेपर पेन लेना, आपको स्केचिंग ही करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप सिंपली एक हाउसवाइफ भी हो, आप घर संभाल रहे हो, तो उसको भी आप ब्यूटीफुली सजा सकते हो, चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ भी जो आपको क्रिएटिव एक एनर्जी होती है ना, कि जहां आप कुछ अपना टाइम दे रहे हो चीजों को सुंदर बनाने में, ठीक है, निखारने में, तो वो टाइम आपको देने की बहुत जरूरत है। बिकॉज इससे मुझे दिख रहा है कि एक तो आपका सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा है उसमें बहुत ज्यादा आप एक्टिवेट होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, प्लस आपका इनर चाइल्ड भी बहुत ज्यादा हील होगा इससे, और एक हैप्पी वाइब्स आ जाएंगी आपके आसपास, ठीक है। तो वो करने की आपको इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे जो आपकी एनर्जी है ना, उसमें मुझे एक अपलिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है कि जहां आप एक जो डल मंडेन लाइफ है ना उससे अलग कुछ कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज को सुंदर बना रहे हो, ठीक है। तो हर चीज को सिर्फ ऐसे मत देखो कि घर है तो मुझे चलाना है, मुझे काम करना है, उसमें थोड़ी ब्यूटी डालने की कोशिश करो कि जहां आप दिल लगा के कुछ चीज कर रहे हो, ठीक है। थोड़े से अपने जो, अगर स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा बर्डन्ड फील करते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, जा रही है, निकल रही है, तो क्लेंजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे मैं कह रही हूँ, आप इनर चाइल्ड हील करो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो हो सकता है एनर्जी रुक जाए, आपके शोल्डर्स पेन करने लगे, आपका हेड पेन करने लगे, आपकी लोअर बैक में पेन हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपना थोड़ा सा ये जो है क्लेंजिंग पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ही चैनल पे एक वीडियो जहाँ मैंने क्लेंजिंग के बारे में सब कुछ बताया है, तो वो क्लेंजिंग आप करना शुरू कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अगर बहुत ज्यादा टायर्ड मई में फील करो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो अपने आसपास वालों की कि मुझसे नहीं हो रहा है इतना ज्यादा फिजिकल वर्क, तो आप हेल्प कर दीजिए। तो थोड़ा सा लाइट रहने की कोशिश करना, बिकॉज काफी एनर्जी वाइज बहुत कुछ चलेगा मई में, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिकल बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश करना, ओके।
और नया कुछ शुरू करना अगर चाहते हो स्पिरिचुअली, ठीक है, कुछ भी बहुत टाइम से वेट करो, कोई संकल्प लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया आपके लिए हाँ है, आप मई के महीने में वो शुरू कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी हो सकता है। ओके, जैसे आप उसको आगे लेके जाते हो, तो कुछ नया शुरू करना है तो 100% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैं आपको मैसेजेस दूंगी ओरेकल कार्ड से, अलग अलग डेक से, तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो या सारे ही हो जाएं, ठीक है, तो जैसा आपकी लाइफ है उसके हिसाब से आप रेजोनेट कीजिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग रीडिंग सुनते हैं तो किसी ना किसी के लिए तो जरूर होंगे ये मैसेजेस। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है कि थोड़े समय बाद, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, अभी से लाइक 4 मंथ्स, 3 मंथ्स आफ्टर, 6 मंथ्स आफ्टर, कुछ लोगों के लिए आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कि अभी अगर आपका जो आसपास के रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा एक होता है ना कि कार्मिक से और एक सोलमेट एनर्जी की तरफ जाते हुए मुझे आप नजर आ रहे हो, कि जहां आपको लगता होगा कि ये इंसान तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, ठीक है, और वो इंसान के साथ आप बहुत एक सेम लेवल पे आते हुए नजर आ रहे हो, और ये होगा पता है कैसे, फॉरगिवनेस से, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपका कार्मिक हो सकता है, पिछले जन्म का आपका कुछ ना कुछ इनके साथ लेन देन हो सकता है, जिसकी वजह से अभी भी इस लाइफ में भी इश्यूज होते हैं, तो आपको एक डीपर लेवल पर जाकर उन्हें माफ करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइनली फॉरगिव दैट पर्सन, और ये दिल से होनी चाहिए फॉरगिवनेस। जैसे ही आप कुछ मंथ्स इसको बार बार चीज करते हो कि मैं माफ करती हूँ, मैं दिल से माफ करती हूँ, जो भी हुआ होगा मैं माफी मांगती हूँ अपने ही अंदर अंदर, इस रिलेशनशिप में आपको इतना इम्प्रूवमेंट नजर आएगा कुछ मंथ्स बाद कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि होपोनोपोनो प्रेयर, अगर आपने नाम सुना हो या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, तो वो आप 21 डेज तक अगर करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा इसका इफेक्ट होने वाला है, 100%, बिकॉज मैंने वो खुद ट्राई किया है और मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है मई में। ओके, अगर शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स दिखें कि आपकी बॉडी पेन्स हैं या कुछ भी आपको हेल्थ इशू है, वो इम्प्रूव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है मई में। अभी मैंने जो कुछ भी बोला आपको उसका 100% कंफर्मेशन आ चुका है, बिकॉज मैंने अभी अलग डेक से शफल किए कार्ड्स और अलग मैसेजेस निकालने की कोशिश की है, बट टोटली डिफरेंट डेक से भी डिट्टो सेम वही मैसेजेस आए हैं आपके लिए, कि ये जो भी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके बहुत क्लोज हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके बहुत क्लोज निट सर्कल में हो सकता है, और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस एनर्जी से, कि जहां आपको समझ नहीं आता होगा कि क्यों लड़ाई हो रही है हमारी, क्यों हम इतना डिसएग्री करते हैं, क्यों इतने डिसअपॉइंटमेंट्स है हमारे बीच में, चीजें खत्म ही नहीं होती कभी, तो आपको कहा जा रहा है कि बिकॉज आपका पास्ट लाइफ कर्मा कुछ इस इंसान के साथ ऐसा बना हुआ है कि जो इस लाइफ में रिलीज करने के लिए ही आप मिले हो दोनों। ठीक है, तो अगर आप इससे आगे बढ़कर इनके साथ एक सोलमेट एनर्जी को फील करना चाहते हो और इस अपने कर्मा को डिलीट करना चाहते हो फॉर एवर, तो आपके लिए ये है कि माफ करो इस इंसान को। ठीक है, और अगर आपको गलत फील होता है तो आप माफी मांगो, दोनों चीजें साथ साथ करो। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपके लिए वर्क कर जाए। ठीक है, तो एक सोल लेवल पे जाके इस चीज को सोचो और इस चीज को माफ करो, रिलीज करो फाइनली, ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे से इस इंसान के साथ स्पेंड कर पाओ आगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई अलग मैसेजेस आपके लिए आ ही नहीं रहे हैं, मैंने बहुत सारे डेक यूज कर लिए, सिंपली वही मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा आपका रिलेशनशिप है, मैंने जैसे बोला अभी कि आप इनर चाइल्ड हील कर रहे हो, तो कोई बचपन का भी हो सकता है आपका, कि बचपन में कोई ऐसी बात जो आपके चुप गई हो, रह गई हो, तो वो भी हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे मैं ये सब बोल रही हूँ, तो उसके लिए फिर से यही कंफर्मेशन आया है कि जैसा आप चाहते हो ना, जैसी लाइफ इस इंसान के साथ, वैसी पॉसिबल है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये इंसान तो बदल ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो आपके लिए कि बिल्कुल बदल सकता है, बट उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये काम तुम्हें सोल लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से आप रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश करो, जो रूट है ना इस रिलेशनशिप की, उसको आपको चेंज करने की जरूरत है, उसको आपको हील करने की जरूरत है। ठीक है, ऊपर ऊपर से आप इस रिलेशनशिप में प्यार डालकर कुछ नहीं हासिल कर सकते, आपको इस रिलेशनशिप की जो जड़ है उसको नए सिरे से लगाने की और हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये बहुत पीछे से आ रही है ये एनर्जी। ठीक है, तो ये जो भी इनसिक्योरिटी और फियर्स है ना इस रिलेशनशिप के बीच में, उसे सिर्फ और सिर्फ हीलिंग से ही ठीक किया जा सकता है। और जो ये आपका विजन है ना कि
ये रिलेशनशिप कभी इतना अच्छा होने वाला है, वो एकदम उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। उसको डिस्कार्ड मत करो कि नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं, उस पर ट्रस्ट करने को आपको बोला जा रहा है, अपने सारे फियर्स हटा के। सो या दैट्स इट, इससे अलग कोई मैसेज आपके लिए नहीं आ रहा है। तो प्लीज इस रिश्ते पे काम करना शुरू करें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें। और आई होप आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।